हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रेनफॉल स्टार्ट करेंगे। देखिए जनरली जो इंडिया में हमारा रेनफॉल का टाइम होता है वो जून से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन जनरली इन इंडिया रेनफॉल अकर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर, ठीक है। जून से स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होता है कि देखिए जो हमारा सन होता है ना वो 0 डिग्री पे मार्च में होता है, वर्टिकल होता है मार्च में 0 डिग्री पे, ठीक है। इक्वेटर पे वर्टिकल होता है। उसके बाद फिर ये अप्रैल तक 8 डिग्री, ठीक है ना। मई में जो है आपका 16 डिग्री और जून तक आपका ये नॉर्दर्न इंडिया में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5 पे हमारा जो है सन होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडिया होता है हमारा वो जो है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर जो है क्या हो जाता है, बहुत कम होता है। टेम्परेचर हाई तो प्रेशर कम, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इन दिस पीरियड द लो प्रेशर जोन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज वेरी इंटेंस एंड सिस्टमैटिक, ठीक है, ड्यू टू लो एयर प्रेशर साउथ इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, लो एयर प्रेशर है, साउथ ईस्ट विंड, ठीक है। साउथ ईस्ट विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउथ हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर एंड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। तो जो हम लो एयर प्रेशर की वजह से जो साउथ ईस्ट विंड्स होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं इक्वेटर को एंड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन पेनिनसुला। देखिए क्या होता है कि ना टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है प्रेशर लो होता है तो उस लो प्रेशर की तरफ, और विंड चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो लो प्रेशर की तरफ विंड्स अट्रैक्ट हो जाती हैं और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से हमारे इंडिया में यानी पेनिनसुला को क्रॉस करके इंडिया में जो है वो विंड्स एंटर कर जाती हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये जोन है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये लो प्रेशर है, ठीक है, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर है। अब विंड क्या करती है, विंड की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये जो यहाँ से विंड होती है ये चलना शुरू कर देंगी लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, विंड ऐसा चलना शुरू कर देंगे, ठीक है, और ये पहुंच जाएंगे हमारे इंडियन पेनिनसुला को क्रॉस करके हमारे नॉर्दर्न जो है इंडिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, प्रेशर जो विंड्स होती हैं। अब इसके बाद पासिंग ओवर द ओशंस दीज विंड्स आर फिल्ड विद ह्यूमिडिटी एंड स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। तो आपको पता है कि जब विंड ये पास होती है तो क्या होता है, यहाँ पे ये ओशन है, इंडियन ओशन है ना, तो ये पास हो रही है तो ये विंड जो है ह्यूमिडिटी लेके आती है, ये सब पानी है तो यहाँ से ह्यूमिडिटी लेके आती है, ठीक है ना। अब ह्यूमिडिटी जब लेके आती है विंड्स तो एंटर करती है हमारी टेरेस्ट्रियल एरिया में एंड इट रेन्स विद इंटेंस थंडरिंग एंड द टॉरेंशियल स्टॉर्म, ठीक है। तो थंडरिंग होती है और टॉरेंशियल स्टॉर्म भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी होता है, थंडरिंग होती है और रेनफॉल भी होता है। अराइवल ऑफ दीज विंड्स एंड रेनफॉल इज कॉल्ड एज द बर्स्ट ऑफ मानसून, ठीक है। तो वही जो गैप फिल करने के लिए जो रेन जो विंड्स हमारे यहाँ आती हैं, इंडिया में एंटर करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से, वो जो है मॉइस्चर लेके मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं वो इंडिया में आती हैं और जब वहाँ वो विंड बारिश कराती हैं उसको हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, ठीक है। बहुत क्लियर नहीं होगा, मैं आपको जो है फिर कराऊंगी एनसीईआरटी वगैरह जब हम कवर करेंगे। अभी आप बस इन जनरल समझ लीजिए एक बार ताकि ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो। द स्पीड ऑफ द विंड इज मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर एंड दे बिकेम इफेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री विद इन अ मंथ, ठीक है। तो स्पीड होती है जो विंड की कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर होती है और एक ही मंथ के अंदर वो जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है हमारे कंट्री में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाटा प्रेजेंटेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन 2014 मोर देन 90% ऑफ इंडियाज टोटल रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी कि सबसे ज़्यादा जो मानसून है, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो कहाँ से रिसीव होती है, तो हमें साउथ वेस्ट मानसून से ही रिसीव होती है, ठीक है, 90%। तो देखिए मानसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट। अब देखिए ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये चीज़, ये वेस्टर्न घाट है, तो जब विंड्स आती हैं तो वेस्टर्न घाट से क्या होती हैं, ये जो है वेस्टर्न घाट उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेती हैं, अवरोध बन जाती हैं। दीज विंड्स क्लाइम the slope of the western ghats and soon became cool, causing the very heavy rainfall windward side of the western ghat। तो देखिए एक विंडवर्ड एक लीवर्ड साइड होता है, ठीक है। तो विंडवर्ड साइड यानी कि जैसे मान लीजिए कोई माउंटेन है तो रेन क्या करती है, ये क्या कहते हैं, हमारी विंड्स इन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, कहीं टकरा के फिर बारिश करा देती है। लेकिन लीवर्ड साइड होता है कि विंड जो है पैरेलल चढ़ी जाती है लेकिन कोई जगह नहीं बचती है जहाँ से वो टकराए और सीधे निकल जाती है, तो बारिश वहाँ होती नहीं है। तो क्या होता है, अरेबियन सी से जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है मानसून, ठीक है, वेस्टर्न घाट, एंड दीज विंड्स क्लाइम
the slope of the Western Ghat and soon became cool and causing rainfall on the windward side of the Western Ghat. These winds cause little rainfall in the east of the Western Ghat. यानी कि west of the Western Ghat में ज़्यादा बारिश होती है, east of the Western Ghat में कम बारिश होती है. The region of low rainfall is known as the rain shadow area. और ये जो है ना एक्चुअली ये रीजन नहीं बोला, रीजन नहीं है, रीजन मतलब वो जगह है जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, यानी कि ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. इसको हम क्या कहते हैं, रेन शैडो एरिया कर देते हैं कि मतलब रेन शैडो मतलब बारिश जो है वहां पे नहीं हुई है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. Another branch of monsoon winds of the Arabian Sea causes rainfall in the extensive areas of the central India. ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया कि वेस्टर्न घाट में बारिश करा दी, और वो भी वहां पे कहा मोस्टली वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट में कम बारिश हो रही है, रेन शैडो एरिया बन जा रहा है. दूसरी ब्रांच है जो जैसे हमारा जो पेनिनसुला है उससे टकराई और दो ब्रांच में डिवाइड हो गई. पहली ब्रांच मैंने बता दिया वेस्टर्न घाट, दूसरी ब्रांच सेंट्रल इंडिया में बारिश कराती है. ठीक है, सेंट्रल इंडिया में. देयरफॉर दे इंटर द गंगा प्लेन एंड मिंगल करती है किससे, विद द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल की जो है ब्रांच होती है वो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में बारिश कराती है एंड गैंगटिक प्लेन्स में बारिश कराती है, रीचिंग एज फॉर एज द पंजाब प्लेन्स. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया यही है ना, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे तो है ना, तो इंडिया यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, जो बारिश यहाँ से जाती है होते हुए ईस्टर्न से वेस्टर्न जब जाती है तो बारिश यहाँ पे जाती है ज़्यादा, विंड जो आपकी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है विंड में, तो मैक्सिमम बारिश इधर ही ईस्टर्न में करा देती है. वेस्टर्न जाते जाते पंजाब के साइड में बारिश कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है विंड में, तो बारिश भी कम होती है. तो ऐसे क्वेश्चन आता है. ये हो गया आपका. द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट 110 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है तो 110 सेंटीमीटर है, बट इट हैज़ ग्रेट स्पेशियल वेरिएशन. ठीक है, स्पेशल वेरिएशन क्यों, मतलब वो स्पेस टू स्पेस वेरी करता है. आप एल्टीट्यूड कहीं अलग हो जाए कोई और तो फिर वो वेरी करेगा, लेकिन 110 जो है वो हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल है. ठीक है, the highest amount of rainfall occur along with the coast of the Western Ghat as well as in the sub-Himalayan region of the northeast and hills of Meghalaya. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है, कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया. फिर नॉर्थ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में बारिश करा रही है, हिल्स ऑफ मेघालय में बहुत बारिश होती है. अब देखिए मौसिन राम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड ऑलमोस्ट ओवर 11,148 यानी 11,048 सेंटीमीटर. ठीक है, 11,048. देखिए मौसिम राम में कितनी ज़्यादा बारिश होती है. अब वहीं देखिए कि यहाँ पे कंट्रास्ट देखते हैं, लेह में देखिए, लेह जम्मू कश्मीर रिसीव द लीस्ट रेनफॉल दैट इज 9.20 सेंटीमीटर. ड्राइस्ट प्लेस है ये इंडिया में. ठीक है, मैंगो शार आर प्री मानसून शार. ठीक है, जो मैंगो शावर होता है क्या होता है, प्री मानसून, मानसून के पहले जो शावर आती है उसको कहते हैं मैंगो शावर. ठीक है, कहाँ पे ये होता है, केरला और कर्नाटका में. तो हमने डिस्कस किया था मैंगो शावर, पहले हमने डिस्कस किया था कहाँ पे होता है, तो केरला और कर्नाटका में मैंगो शावर होता है. ठीक है, दे आर नोन एज सच बिकॉज दे हेल्प इन रीपनिंग द मैंगोज. ठीक है, तो आम जो हमारे होते हैं उसको पकाने में जो है हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम. ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि साउथ वेस्ट मानसून से. ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से मैक्सिमम रेनफॉल होता है. देखिए ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई, क्या ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्टिकली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन आ जाता है अप्रैल या मई तक. एक्चुअली मई तक आता है, अप्रैल में और मई मतलब मई में आ जाता है ये. द लार्ज लैंड मास ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इंडियन गेट्स इंटेंसली हीटेड. ठीक है, तो जो लैंड मास होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, उसमें हीटिंग होने लगती है. ठीक है, और large landmass in the north of Indian Ocean gets intensely heated. This causes the formation of intense low pressure in the northwest part of the subcontinent. ठीक है, तो अब जो है ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ भी से मान लीजिए ये सन है. ठीक है, और ऐसे देख लीजिए मतलब मान लीजिए गुजरात है. ठीक है, अब सन यहीं पे है. ठीक है, क्या होगा, हीटिंग हो रही है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हर जगह का. जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा आप नाम सुनेंगे आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर जो है कम हो जाएगा. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटेंसली हीट हो जा रहा है. दिस कॉजेज जो है फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फॉलोड बाय द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ
ITCZ, ठीक है। तो जो ITCZ पहले इक्वेटर पे हुआ करता था मार्च में, क्योंकि जो है ITCZ क्यों, यहाँ पे क्या था, अब देखिए ITCZ में डोल्ड्रम वाला रीजन बन रहा था क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ट्रेड विंड्स है, ठीक है ना, वो कन्वर्ज हो जा रही थी, ठीक है ना, कन्वर्ज हो जा रही थी, हाई टेम्परेचर था, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थी वहाँ पे। तो जो ITCZ है वो भी शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे सन से ऊपर जा रहा है ITCZ भी शिफ्ट हो रहा है। The southwest monsoon may thus be seen as the continuation of the southeast trade deflects towards the Indian subcontinent after crossing the equator. तो अभी हमने डिस्कस किया था, southwest monsoon may thus be seen as the continuation of the southeast trade wind, southeast trade deflected towards the Indian subcontinent crossing the equator. तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड होते हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स है, ये जो है इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाते हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके इंडियन कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। साउथ वेस्ट मानसून इंटर्स इंडिया इनटू टू रेन बियरिंग सिस्टम, ठीक है, कौन सा है फर्स्ट हमारा, बे ऑफ बंगाल, एक है बे ऑफ बंगाल, एक्सक्यूज मी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, कॉजिंग रेनफॉल ओवर द प्लेन्स ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड इज अरेबियन सी। अरेबियन सी करंट्स ये क्या करती है, साउथ वेस्ट मानसून विच ब्रिंग्स रेन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, दो हमारी ब्रांचेस होती हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2040, साउथ वेस्ट मानसून सप्लाइज 90% ऑफ द इंडियाज एनुअल रेनफॉल, ठीक है, तो ये हमने सब डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें, वेस्ट लगा के आप मत कर दीजिएगा, ये जो हमारा है तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट पेनिनसुला ऑफ इंडिया, आपको पता है लोकेशन कहाँ पे है, रिसीव्स द मेजर रेनफॉल ऑफ इट्स एनुअल मेजर पार्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तमिलनाडु रिसीव्स 50 to 60% ऑफ इट्स टोटल एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स गेट्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, सबसे ज्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, केरला और जम्मू कश्मीर और सिक्किम। देखिए सिक्किम अमंग द गिवन ऑप्शन रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल दैट इज 2971.6 mm, ठीक है। नोटेबली द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल ऑकर्स मेघालय मौसिनराम में, ठीक है, सबसे ज्यादा, लेकिन ऑप्शन में हमारा था सिक्किम, तो हमने सिक्किम लगाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेसेस हैव मोस्ट मार्क्ड डिफरेंसेस इन टोटल एनुअल रेनफॉल इवन दो लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली अलोंग द सेम एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रेनफॉल में, सेम जो है लैटिट्यूड पे है फिर भी, तो ये हमारा अजमेर और शिलोंग हो जाएगा। शिलोंग में बहुत बारिश है, लेकिन अजमेर में बारिश नहीं होती, ठीक है ना। अलोंग द गिवन ऑप्शन अजमेर एंड शिलोंग आर लोकेटेड एट द सेम लैटिट्यूड, ये जो है 26 और 27 डिग्री नॉर्थ में है दोनों, ठीक है, 26 पे अजमेर और 27 पे शिलोंग। बट रेनफॉल इन अजमेर इज 60.18 सेंटीमीटर पर एनम, वेयर इज द शिलोंग रेनफॉल इज 143 सेंटीमीटर पर एनम। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है कितना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट्स एवरेज एनुअल रेनफॉल है 63 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 9 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्टेशन इज क्वेश्चन, तो ये चेन्नई का है आपका, ठीक है, चेन्नई है। According to Indian meteorology station data, the average temperature of Chennai is 24 degrees centigrade in winter, whereas 30 degrees centigrade in summer. The average rainfall is 60-70 centimeter. The average temperature of Tamil Nadu for the whole year is 26 degrees centigrade. Its annual rainfall is 63 centimeter. Annual range of temperature is 9 degrees centigrade. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन इंडियन सिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। तो देखिए नॉर्मल एनुअल रेनफॉल की बात करें तो सबसे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहे हैं, तो देखिए कोची है, कोलकाता, फिर पटना और फिर दिल्ली, यही सही होगा, कोची, कोलकाता, पटना एंड दिल्ली।
अब देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ये भी याद रख लीजिएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनुअल रेनफॉल ऑफ द गिवन सिटीज इन द ईयर 2004 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वॉज, क्या था, कोची था, कोची का 250 सेंटीमीटर, कोलकाता 150, पटना 100 और दिल्ली 50। तो दिल्ली में 50 सेंटीमीटर सिर्फ रेनफॉल हो रही है, कोची में 250 हो जा रही है, ठीक है, कोलकाता में 150, पटना में 100, दिल्ली में 50। तो ये इजी क्यों था, आप ईस्ट टू वेस्ट आइए, आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इट इज नोटेबल दैट द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया ऑकर्स एज मौसिमराम मेघालय, ठीक है। मैंगो शार इज, तो ये क्या है, रेनफॉल इन मार्च अप्रैल इन बिहार एंड बंगाल, ठीक है। तो बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में जो होती है। ऐसे तो मैंगो शार कहाँ किसके लिए है, अभी कर्नाटक और केरला के लिए। देखिए यहाँ पे मैंगो शावर इज द नेम ऑफ द मानसून शावर इन कर्नाटक एंड केरला दैट हेल्प्स राइपनिंग ऑफ द मैंगोज and it is also known as the April rains or summer showers. The reason for the mango shower is thunderstorm over the Bay of Bengal and shower prevents mangoes from dropping prematurely, ठीक है। तो ये जो आपका अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन गेट्स द लीस्ट रेनफॉल। तो आपको पता है लेह में बहुत कम रेनफॉल मिलती है, लेह में सिर्फ है 9.20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेह के बाद बीकानेर की बात करें तो ये 24.30 है, बीकानेर के बाद जैसलमेर की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चेरापूंजी 110 है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, को सबसे कम किसका है, लेह का है, ठीक है, पता है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून में सबसे कम रेनफॉल किसको मिलती है, तो ये चेन्नई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है इसको रेनफॉल काफ़ी मिल जाती है। देखिए साउथ वेस्ट मानसून इज एक्टिव इन फ्रॉम द 1 जून टू 30 सितंबर, ठीक है। ये जो है चेन्नई रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, चेन्नई रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, ठीक है। चेरापूंजी इज लोकेटेड कहाँ पे है, मेघालय में है। चेरापूंजी इज लोकेटेड ऑन मेघालय, वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, एंड इट हैज़ held the record of for the highest rainfall after the मौसिनराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया occurs in, कहाँ पे होता है हाईएस्ट रेनफॉल, तो ये जो हमारा है वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन इन मेघालय, वेस्टर्न घाट हिमालयन रीजन इन मेघालय, ठीक है। देखिए हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया occurs वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय एंड द मेघालय रीजन। दीज रीजन रिसीव more than 400 centimeter annual rainfall, ठीक है, due to the southwest monsoon. India has an abundance volume of the rainfall, but it is still regarded as the thirsty land. क्यों, क्योंकि रैपिड रन ऑफ हो जाता है वाटर का, ठीक है, क्विक इवेपोरेशन हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द फ्यू मंथ्स ओनली, ठीक है। रेनफॉल भाई कुछ ही मंथ होता है ना, हमेशा तो होता नहीं ऑल ओवर द ईयर, तो ये सारे रीजंस हैं। इन इंडिया 92% ऑफ टोटल रेनफॉल अकर ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द जून टू सेप्टेम्बर। इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रेन अकर इन दीज 4 मंथ्स, 4 महीने में सिर्फ पूरी बारिश हो जाती है, कब से, जून टू सेप्टेम्बर। Rest 8% rainfall occurs in the remaining 8 months. Water from the rainfall due to this monsoon either flows away or evaporates quickly. In this way, India has to face a scarcity of rainfall in remaining 8 months. That's why, besides having 110 centimeter average annual rainfall, it is regarded as a thirsty land. ठीक है, तो ये जो बारिश होती है ना 4 महीने, वो 4 महीने पूरी बारिश हो जाती है, और अगर एवरेज निकालें तो 110 सेंटीमीटर होती है, जो ठीक ठाक बारिश है। लेकिन क्या होता है कि 4 महीने के बाद बाकी 8 महीने तो बारिश नहीं होती है, बहुत कम, तो वो जो बारिश है वो तो रन ऑफ में चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, कोई फायदा नहीं मिल पाता उसका, इसलिए थर्स्टी लैंड ही रह जाता है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। Rainwater harvesting is the water management strategy which is cost efficient in India. It can be done by building embankment and use of the tanks. It also increases the water level, ठीक है। Tamil Nadu is the leading state in rain water harvesting, ठीक है, तो ये important है।
तमिलनाडु इज़ अ लीडिंग स्टेशन इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। शायद थर्ड क्लास की बुक आप कभी देखेंगे अगर कोई बच्चा होगा छोटा, तो उसमें जो है ये चीज़ है, ठीक है ना, कि एक स्टोरी है उसमें बताया गया कि एक इंसान है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने भाई के यहाँ देखता है, और जो वहाँ पे होता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में होता है वो, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया गया, बच्चों को बताया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो कभी छोटी छोटी चीज़ें जो है किस तरीके से सिखाई जाती हैं बच्चों को। तो जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आ गया कि तमिलनाडु इज़ द लीडिंग स्टेट इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज एन एवरेज ऑफ द 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है ना, एवरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 200 mm रेनफॉल इन इंडिया। तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। देखिए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द जास्कर रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान रिसीव एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 mm और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 mm है, तो ये सेंटीमीटर में करके कुछ और मत लगा दीजिएगा, mm में दिया हुआ ध्यान रखिएगा। बाई विच मानसून डज द झारखंड रिसीव रेनफॉल, तो साउथ वेस्ट मानसून से इसको भी मिल जाता है, ठीक है। झारखंड रिसीव इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज जून टू सितंबर। अभी हमारा देखिए ये एरिया बना हुआ है, इसमें क्या है, मीन एनुअल रेनफॉल शेडेड पार्ट 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है यहाँ पे। जैसे ही हम ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे बारिश और ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे 100 से 50 शेडेड एरिया पार्ट रिप्रेजेंट द ईस्ट रीजन in which mean average annual rainfall varies from the 100 to 200 centimeter. Next question is, when there is very heavy rainfall in the Pushkar hills, where does the flood occur, ठीक है। पुष्कर में खूब बारिश होती है, फ्लड कहाँ पे होता है, बालतोरा में, ठीक है। अब देखिए, बालतोरा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, बालतोरा ग्लेशियर में मत चले जाइएगा, बालतोरा वो दूसरा है, ठीक है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बाड़मेर राजस्थान इज सिचुएटेड ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न एरिया ऑफ द पंचप्रदा रीजन ऑफ द राजस्थान, दैट्स वाई व्हेन वेरी हैवी रेनफॉल अकर इन पुष्कर हिल्स द फ्लड ऑकर इन बालतोरा रीजन, ठीक है, क्योंकि स्लोप पे है, स्लोप ऑफ द वेस्टर्न एरिया ऑफ द पंचप्रदा रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है, अ रेनी डे एज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज डे व्हेन द रेनफॉल एट अ पॉइंट रिसीव्ड इट्स, तो देखिए अगर वो 1 mm to 1.5 mm इन 24 आवर्स, 24 घंटे में अगर इतना बारिश हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रेनी डे था आज, ठीक है। According to Indian Meteorological Department, a day is defined as a rainy day when it receives rainfall of 2.5 mm or more in 24 hours, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और मैंने क्या पढ़ दिया, सॉरी, ये जो है आपका ये है 2.5 से ज़्यादा, वो तो 1 बहुत कम हो जा रहा है। 2.5 mm से 24 आवर में अगर बारिश हो पाती है तो हम कहते हैं रेनी डे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन, ठीक है। सॉरी, देखिए, मानसूनल रेनफॉल डिक्रीजेस एज वन गोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन गंगा प्लेन, सही है। मॉइस्चर बियरिंग मानसून विंड्स गो हायर एज वन मूव्स अप इन द गंगा प्लेन, ठीक है। तो मानसून बियरिंग मॉइस्चर बियरिंग मानसून विंड्स गो हायर एज वन मूव्स अप इन द गंगा प्लेन्स, तो हमारा दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही। देखिए, मानसूनल रेनफॉल डिक्रीजेस एज वी गोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन गंगा प्लेन, ठीक है। इट मीन्स रेनफॉल इंक्रीजेस when we move from west to east direction, ठीक है, ये भी सही है। In west plains of Punjab receive an annual rainfall of 600 mm only, यानी 60 सेंटीमीटर रेनफॉल सिर्फ मिल रहा है, whereas Gangtok plain receive the annual rainfall up to 1500 mm, ठीक है, 1500 mm रेनफॉल 150 mm मिल जाती है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। In the plains of Ganga, the humidity in the air decreases gradually and therefore it tends to move upward, ठीक है, अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो गंगा प्लेन है यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की, वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, और इसलिए वो टेंड्स टू मूव अपवर्ड। दिस मॉइस्चर ऑफ द मानसून विंड इफेक्ट्स द रेन, सही बात है, रेन को इफेक्ट करेगा, मॉइस्चर कम है तो कैसे बारिश नहीं होगी। अब देखिए, ये मैप है, हमें कंसीडर क्या करना है, ये देखिए, ये आप इस लाइन पर ध्यान रखिएगा,
ये क्या है, ये ऑल इंडिया वाटर डिवाइड है, ऑल इंडिया वाटर डिवाइड है आपका। अभी हमें मैच कराना है लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन दिया है और रीजन दिया है। चेन्नई है, सॉरी, चेन्नई इज वार्मर इन देन कोलकाता, ठीक है। चेन्नई इज वार्मर देन कोलकाता, क्यों? लैटिट्यूड की वजह से, ठीक है। फिर है स्नोफॉल इन हिमालयाज, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड की वजह से। फिर है क्या, अब रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल टू पंजाब, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी सही है। सतलुज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर, तो ये वेस्टर्न डिप्रेशन है, तो ये एक बार देख लेते हैं हम। फिफ्थ डी का 3, ठीक है। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन द कोलकाता ड्यू टू द डिफरेंस इन द लैटिट्यूड, स्नोफॉल occurs in Himalayas due to the higher altitude, and rainfall decreases from West Bengal to Punjab due to the distance from the sea, and Satluj Ganga plain gets more rain in the winter due to the western depression। तो ये हमारा सही करेक्ट आंसर है, इसलिए सी हमने सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंडमार्क ऑफ द वाटर सेट डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज, ठीक है। लैंडमार्क ऑफ वाटर डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज, तो क्या है, सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ टैंक बाय इम्बार्किंग वाटर फ्रॉम द सीजनल रिवर्स, ठीक है। तो जो है एक टैंक, देखिए हॉलमार्क, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ देखिए, hallmark of the water set development in semi-arid regions, hallmark of water set development in semi-arid regions of India is setting up a system of tank, ठीक है, setting up a system of tank by embarking water from seasonal rivers, ठीक है। Today there are approximately 1,20,000 small tanks irrigating about 4.12 million hectares of agriculture in semi-arid areas in India, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आर इंक्लूडेड अंडर द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो डेजर्ट, अब ये देखिए राजस्थान का क्वेश्चन है, ये 21 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम। अभी एक बार आप चेक करिएगा इसको, अगर राजस्थान में इंटरेस्टेड हैं एग्जाम देने में, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट अंडर द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो 21 डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए थे उस टाइम, एक बार देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आ भी सकते हैं, कहीं और स्टेट में हो सकता है पूछ ले, बट रेयर होता है। देखिए, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और ये 1977, ये डेट याद रख लीजिएगा, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था ये आ जाता है। तो 1977, 78 एंड 1995, 96 द कवरेज वाज एक्सटेंडेड फॉर अ फ्यू मोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो हमारा है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इन ऑपरेशन इन 131 ब्लॉक्स एंड 21 डिस्ट्रिक्ट एंड 5 स्टेट्स अप टू 1994-95, बट प्रेजेंटली इट कवर्स 235 ब्लॉक्स ऑफ 40 डिस्ट्रिक्ट। ये पुराना है, ये आप देख लीजिएगा एक बार कि कौन सा जो है और जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम यूजिंग द कोड गिवन बिलो। असर्शन और रीजन हमारा देखिए, इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप इन इंडिया, ठीक है। इनलैंड जो वाटरवेज है बिल्कुल सही है, ये डेवलप नहीं है इंडिया में इनलैंड वाटरवेज। दूसरा हमारा क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ओनली फॉर 4 मंथ्स ऑफ ईयर, तो ये भी सही है। अब रेनफॉल प्रॉपर नहीं हुआ तो वाटरवेज कैसे डेवलप होगा। इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस इज दैट India receives rainfall only for 4 months in the year. Due to less availability of water in the rivers, waterways are not properly developed, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न है और हमारा ए वाला सही हो जाएगा इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कर लिया, अब हम कवर करेंगे विंटर रेनफॉल, ठीक है। तो विंटर रेनफॉल को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।